नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं 12th ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जी बिल्कुल, है ना। हमने हमारा बेसिक कंप्लीट कर लिया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आपको इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हैं और किस प्रकार अतिसंयुग्मन प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, या अपन किताब का चैप्टर नंबर 9 है वो, लेकिन ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, है ना, और नया हेडिंग डाले चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, नोट्स बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। इसका इंग्लिश में एक बार मैं नाम लिख देता हूं, हेलो एरीन। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन या हेलो एरीन। तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन होता क्या है। इनका इंट्रो देखते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले देखना, जो हेलो शब्द आया है, हेलो शब्द आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले समझते हैं अपन हेलो को, कि हेलो क्या है। इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये चैप्टर अगर आपने समझ लिया, इसमें जितनी भी रिएक्शंस है उनको समझ ली, तो आगे वाले जो तीनों चैप्टर है ना, उनमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक बार ये समझने का तरीका आपको आ गया, तो उसके बाद में बस प्रॉपर उसको फॉलो करते जाना है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है ना कि ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है, तो मैक्सिमम रिएक्शन हर एक चैप्टर की ऑलमोस्ट रिएक्शन ये चैप्टर लेके बैठा है, और सबसे इजी, सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो ध्यान से पढ़े इसको। हेलो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन, है ना। हेलोजन जो तत्व हैं, ये हमारी जो आवर्त सारणी है, हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, उस आवर्त सारणी के जो वर्ग संख्या या जो ग्रुप है हमारे, है ना, उसका 17वां नंबर का जो वर्ग है ना, उसके अंदर ये तत्व आते हैं, जिनके अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फिर कल बार आई आंटी, है ना। ये जितने भी तत्व है, ये सब तत्व क्या कहलाते हैं, हेलोजन। और इन सब के लिए एक प्रतीक होता है एक्स, ध्यान रखना क्या होता है, एक्स। हेलोजन का प्रतीक क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। एक्स की जगह क्या आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ठीक है ना। ये सभी तत्व आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 17 के अंदर आते हैं। इन सभी तत्वों की एक कॉमन चीज क्या है, ये सभी सेम वर्ग में आते हैं। तो इन सब की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, एक होती है। संयोजकता एक होती है। आवेश इनके ऊपर, सभी के ऊपर क्या रहेगा सर, सभी के ऊपर आवेश रहेगा -1। अब मैंने संयोजकता और आवेश ये दोनों अलग अलग क्यों बताए, इसका रीजन क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनसे पूछते हैं संयोजकता कितनी है, तो वो बोलते हैं -1। नहीं भाई, संयोजकता का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी किसी की माइनस में होती है क्या, कि भाई इसकी दौड़ने की स्पीड है वो -5 किलोमीटर है, ऐसा थोड़ी होता है ना। कैपेसिटी कभी भी माइनस नहीं होगी, या संयोजकता कभी भी माइनस नहीं होगी। आवेश इसके ऊपर कितना है, -1 है। कहने का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक बॉन्ड बनाता है, तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी कितनी हुई, 1, और चार्ज कितना हुआ, -1। तो ये सब आप याद रखें। सबसे पहले हेलो का अर्थ क्या होगा, कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। एल्केन और एरीन को अभी देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले आपने समझा हेलोजन क्या होता है, ठीक है। तो हेलोजन का मतलब है कि ये सब जुड़े रहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हेलो एल्केन की, है ना। हेलो एल्केन को पहले समझते हैं, फिर समझेंगे हेलो एरीन को। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, क्या, हेलो एल्केन, है ना। अब इस शब्द को खोलते हैं। आज हमारा ये जो सेशन रहेगा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और इनका क्लासिफिकेशन, कि भाई हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं और इनको कैसे कैसे बांटा गया है। फिर अगला लेक्चर हमारा रहेगा कि इनको बनाते कैसे हैं। फिर अगला लेक्चर रहेगा, बनाने के 2 लेक्चर हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इनकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और इनके कंपाउंड और उनके यूज देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, हेलो एल्केन में हेलो का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है, हेलोजन। अब आया सर दूसरा वर्ड एल्क। एल्क का मतलब भी मैंने आपको बता रखा है सर। एल्क का मतलब होगा कार्बन। क्या होगा, कार्बन की चेन, है ना। जिसको सर मैं लिखता हूं, एल को किससे लिखूंगा, आर से। और एन, एन का मतलब है सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा सर, सिंगल बॉन्ड आएगा, है ना। तो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा यहाँ से कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि एल्केन जुड़ा रहेगा, हाइड्रोकार्बन रहेगी, उस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड बना के रहेंगे। यदि उन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन में से किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हेलोजन आ जाए तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन को हमारी किताब में दो नाम दिए गए हैं, इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, ये भी इसी का नाम है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि एल्केन का मतलब क्या होगा कि कार्बन है, कार्बन ने क्या बना रखे हैं सर, सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन मान लो मैंने ले लिया CH4। अब CH4 की स्ट्रक्चर आप ऐसे देखोगे कि यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये एक एल्केन हो गया सर। ये एल्केन है ना, क्योंकि कार्बन ने सभी जगह कौन से बॉन्ड बना रखे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। यदि इस एल्केन में से या इस हाइड्रोकार्बन में से, ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे, ये -H लिख दिया मैंने, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे और उसकी जगह लाकर जोड़ दे एक हेलोजन, X लिखा है मैंने, X की जगह हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई आकर ऐड हो जाता है तब उसका नाम क्या हो जाएगा सर, हेलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, हेलो एल्केन। तो कैसे कि जैसे मैंने ये लिखा कि ये कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े थे, उनमें से मैंने 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज लिख दिए, इस हाइड्रोजन को मान लो मैंने माइनस कर दिया, बाहर निकाल दिया, इसकी जगह लाकर X जोड़ दिया, X की जगह अभी बताया था मैंने कि इनमें से कोई भी आ सकता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा सर, ये पूरा हमारा हो जाएगा हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा सर, हेलो एल्केन। आई सबको बात समझ में। इस हेलो एल्केन को दर्शाते कैसे हैं सर, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलूंगा मैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलूंगा मैं, ये जो पूरा ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है ना, तो इसको मैंने बोल दिया R और इसके साथ में मैंने हेलोजन जोड़ दिया तो RX। यही RX किसको बताता है सर, ये हेलो एल्केन को बताता है। R का मतलब यहाँ पर कोई भी कार्बन की चेन रहेगी और X का मतलब है कोई क्या रहेगा, हेलोजन रहेगा। तो ये होता है हेलो एल्केन। और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान हेलोजन के द्वारा ले लिया जाता है तो किसका निर्माण होता है। देखो ये एल्केन था, इस एल्केन के हाइड्रोजन का स्थान किसने ले लिया, एक हेलोजन ने ले लिया, तब किसका निर्माण हो गया, हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। आई सबको बात समझ में। चलिए अगली स्लाइड पे इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में था मेथेन, एक एल्केन था, इस एल्केन में से मैंने हाइड्रोजन को माइनस कर दिया और प्लस कर दिया कोई भी हेलोजन, जैसे मान लो मैंने Cl कर दिया, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा कोई सा भी एक और उसकी जगह आकर कौन जुड़ गया सर, Cl जुड़ गया, है ना। तो ये यहाँ पर क्या बन गया सर, हेलो एल्केन बन गया। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी हेलो एल्केन की कि जब एल्केन, इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, एल्केन या फिर एल्केन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का स्थान कोई हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, हेलोजन परमाणु के अंदर आ सकता है सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ले लेता है तो उसे, तो क्या बनता है सर, हेलो एल्केन बनता है, हेलो एल्केन बनता है। और हेलो एल्केन की जगह और क्या नाम आ सकता है सर, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड भी इसी को बोलते हैं। और इसका प्रतीक क्या होगा सर, RX। दर्शाते कैसे हैं, RX, R मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन और X मतलब हेलोजन। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं कि कोई भी एल्केन रहेगा उस एल्केन में, जैसे अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर, हेलो, हेलो की जगह अब क्या आ गया, क्लोरो, Cl जोड़ दिया मैंने तो हेलो की जगह आ गया क्लोरो। और
ये ए कार्बन है, ए कार्बन के लिए क्या आता है सर, आपने नामकरण देखा होगा, ए कार्बन के लिए आता है मेथेन, तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, है ना। ये हेलो एल्केन हो गया, आई ना सबको बात समझ में। अब इससे लिखना है एल्किल हैलाइड से, तो एल्किल मतलब एल्क मतलब कार्बन, है ना, पीछे इल लगाना है, तो ए कार्बन है तो ए कार्बन के लिए क्या आएगा सर, मैथ, पीछे इल लगाना है तो मैथिल, और हेलाइड, हेलाइड मतलब सीएल जुड़ा है तो क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो ये दोनों नाम का मतलब सूत्र एक ही है, ये इसका यूपीएससी नाम मान सकते हो आप, ये कॉमन नेम मान सकते हो, है ना। तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन एक ही चीज हो गई, आई सबको बात समझ में। इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट की किस प्रकार से हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हेलो एरीन की, किसकी बात करेंगे, हेलो एरीन की, है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब अपनी हेडिंग रहेगी सर हेलो एरीन, ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, हेलो एरीन, है ना। तो हेलो एरीन का मतलब क्या होता है, सुनिए इधर, हेलो का मतलब तो वही, ये जो हेलो है इसका मतलब तो क्या होगा सर, वही होगा हेलोजन, है ना। अब यहाँ पर एरीन नाम आया है, एरीन का मतलब होगा सर एरोमेटिक, क्या होगा, एरोमेटिक, है ना। एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक की बहुत सारी शर्तें होती है कि एरोमेटिक वो होगा जिसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन रहे, है ना, और प्लेन रहे वो, और हकल के रूल का पालन करे, हकल का रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, इन सब का पालन करे तो वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक कहलाता है। अभी आप एरोमेटिक की जगह केवल इतना याद रखें, बेंजीन, एरोमेटिक एक बेंजीन है ना, बेंजीन जिसके बारे में हमने अनुनाद में बात की थी, ये होता है बेंजीन, ऐसे, है ना। तो इस बेंजीन को एरोमेटिक के अंदर शामिल करते हैं, है ना। एरोमेटिक के अंदर कैसे शामिल करते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, अलग से अपन सेशन लेके आएंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, है ना, वो लेके आएंगे कब, जब अपन शुरू करेंगे जेई और नीट वाले बच्चों के लिए अलग से सेशन या अलग से हमारी सीरीज रहेगी, उसके अंदर मैं आपको वो बताऊंगा। आप अभी इतना याद रखें कि एरोमेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर बेंजीन है, इसके मैं देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कहने का मतलब है पूरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, एरोमेटिक यौगिक, है ना। तो इस एरोमेटिक को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो यहाँ पे इसका सूत्र होता है C6H6, तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, और ये सिंगल बॉन्ड, कहने का मतलब है ये आबंध रेखा निरूपण की दर्शाया मैंने, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन, है ना। तो ये एरीन का मतलब होता है। अभी आप एरीन का मतलब इतना समझें कि एरीन का मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, एरीन का मतलब होगा बेंजीन, है ना। तो किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन में से किसी हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है, हेलोजन ले लेता है, तो वो क्या बन जाएगा सर, हेलो एरीन बन जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास में ये बेंजीन था, इस बेंजीन के अंदर यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर मैंने बाहर निकाल दिया और इसकी जगह लाकर कौन जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हेलो एरीन। ये देखो ये यहाँ पर हाइड्रोजन हम दर्शाएंगे नहीं और इसकी जगह कोई हेलोजन जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया सर, हेलो एरीन बन गया। आई सबको बात समझ में, है ना, कि वहां पर तो जोड़ा था किसके अंदर, एल्किल एल्क समूह के अंदर, मतलब कार्बन की सीधी चेन के अंदर, और यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अगर आप हेलोजन जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी सर, परिभाषा ये बनेगी कि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एग्जाम्पल क्या लेंगे सर, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया क्या, बेंजीन के हाइड्रोजन का स्थान यदि कोई हेलोजन परमाणु ले लेता है, तो हेलो एरीन, या इसको क्या बोलते हैं ये भी याद रखना आप, एरिल हेलाइड, एल्किल हेलाइड की जगह आपकी बार क्या नाम हो जाएगा, एरिल हेलाइड का निर्माण होता है। ये हो गई परिभाषा। चेंज क्या आया, चेंज इतना आया कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, वहां पर सीधी कार्बन की श्रृंखला थी, अगर सीधी कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन जोड़ दे तो हेलो एल्केन, और यदि बेंजीन रिंग में से हेलोजन को हटाकर और उसकी जगह क्या जोड़ दे, सॉरी बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हेलोजन जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा सर, एरिल हेलाइड हो जाएगा। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अब इसके जैसे मान लो इस एक्स की जगह फ्लोरीन हो सकता है तो फ्लोरोबेंजीन,
क्लोरीन हो सकता है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन हो सकता है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन हो सकता है तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा कि कौन हेलो एल्केन होता है और कौन हेलो एरीन होता है। हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन को बोलते हैं हेल्किल हेलाइड, और हेलो एरीन को क्या बोला जाता है सर? हेलो एरीन को बोलते हैं एरिल हेलाइड। ठीक है, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देखो जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि आपके सामने एक ऐसा जानवर है जिसके 4 पैर है, पूंछ है ना, थन है, लंबे कान है, सींग है, ये एक गाय है। ये मैंने अभी आपको ये इतना बताया है कि आपके सामने एक विचित्र सी चीज आई जिसका नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। उसको आपने देखा और समझ लिया कि ये जो लक्षण रहेंगे ना वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन रहेगा। अब आपने गाय को तो देख लिया, अब गाय की नस्लें देखनी है कि भाई गाय की कितनी कितनी नस्लें होती है। देसी गाय होती है ना, जालोरी होती है, और भी बहुत सारी होती है, लाल पीली काली, है ना। तो यहां पर भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है वो तो आपने देख लिया कि एक कार्बन श्रृंखला रहेगी जिसके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोकार्बन रहेगा, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर हेलोजन जुड़ जाएगा तो वो हेलो एल्केन रहेगा, या बेंजीन रिंग के साथ में हेलोजन जुड़ जाएगा तो वो हेलो एरीन रहेगा। लेकिन ये कितने कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं, और इनमें भी बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां से सवाल बनाती है राजस्थान बोर्ड, और कंपटीशन में भी यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हम पहले देखेंगे इनका वर्गीकरण के इनको कैसे कैसे बांटा गया है, कैसे कैसे इनके अंदर हेलोजन जोड़ सकते हैं अपन। तो हेडिंग डालेंगे अपन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ, एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, या फिर हिंदी में मैं लिखूं तो हिंदी में लिख दूंगा क्या, हेलो एल्केन व हेलो एरीन का वर्गीकरण, कि इनको कैसे कैसे अपन बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बांटते कैसे हैं, सबसे पहले बांटते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, भाई ये मान लो कार्बन है, इस कार्बन से कोई भी हेलोजन जुड़ा है तो इस कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन का संकरण मैंने आपको अलग से टॉपिक पढ़वा रखा है, कार्बन के गुणधर्म, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि संकरण है वो कार्बन में आप sp, sp2 और sp3 देख सकते हो। वापिस से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं कि यदि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है तो sp3 रहेगा, यदि एक बॉन्ड है वो डबल है तो sp2 रहेगा, और यदि 2 बॉन्ड डबल है या एक बॉन्ड ट्रिपल है तो sp संकरण रहेगा। आपको काउंट करना है कि यदि सभी बॉन्ड का योग है, कौन से बॉन्ड, सिग्मा का, सिग्मा बॉन्ड का यदि योग 4 आए तो sp3, 2 आए तो sp और 3 आए तो sp2 होगा। ठीक है, तो ये संकरण का अलग से मैंने आपको लेक्चर बता रखा है, अगर किसी ने जाकर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय श्याम सर, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि हम इनका आधार क्या लेते हैं। भाई बांटने का आधार तो होगा कोई, जैसे मान लो गाय को दूध की क्वांटिटी के आधार पर बांट देते कि सर होलिस्टन अमेरिकन गाय है उनका दूध ज्यादा होता है तो इनकी नस्ल अलग हो गई, है ना, किसी का रंग अलग है तो रंग के आधार पर बांट दिया। यहाँ पर अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन को किसके आधार पर बांटेंगे सर, कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ता है उसके संकरण के आधार पर। तो हमारे वर्गीकरण का आधार क्या होगा कि ये जो वर्गीकरण है हमारा क्लासिफिकेशन है, इसका आधार क्या होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर, है ना, किस आधार पर बांटेंगे कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर हम किसको बांटेंगे सर, हेलो एल्केन को बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ले लिया कि एक कार्बन ऐसा है जिसका संकरण sp3 है, कैसा है सर, sp3 है ना, और उसके आधार पर जो हेलो एल्केन है वो कौन कौन से टाइप के होंगे। तो मान लो कि मैंने एक कार्बन ऐसा लिया जिसका संकरण कैसा है, sp3 संकरण है। sp3 संकरण का मतलब क्या है, सभी बॉन्ड है वो कैसे हैं सर, कार्बन के सिंगल है, सभी बॉन्ड सिंगल है तो उनका सभी बॉन्ड सिंगल रहेंगे तो उनको पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो सिग्मा बॉन्ड का योग 4 आया तो वो क्या हो गया सर, वो हो गया हमारा sp3 संकरण। आई सबको बात समझ में। तो सबसे पहले हमारे बांटने का आधार रहेगा
कि sp3 संकरित जो कार्बन रहता है ना, उसके आधार पर अपन कैसे कैसे हेलो एल्केन को बांटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ, उन एग्जाम्पल्स को आप देखना, फिर उसके बाद में उनका अपन नाम बताएंगे आपको। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ये कार्बन है, जैसे इसके क्लासिफिकेशन को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ कि ये कार्बन है, इसके सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल है, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, हेलोजन। तो इसका संकरण कैसा है, sp3 है। हेलोजन जोड़ दिया, मान लो कोई भी, जैसे मान लो x की जगह मैंने क्या लिख दिया सर, Cl लिख दिया, ठीक है। x की जगह कुछ भी आ सकता है, Cl को अपन कॉमनली काम में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जोड़ दिया सर CH3, यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। एक बार मैंने क्या किया कि यहाँ पर सभी बॉन्ड सिंगल हैं इसके, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर तो हेलोजन कॉमन जुड़ा ही रहेगा। एक बार यहाँ पे CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। एक बार मैंने क्या किया कि ये कार्बन है, इसके सभी बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया। ये 3 प्रकार से मैंने इसका काम किया है, ठीक है ना। तो देखो ये इन तीनों में डिफरेंस क्या आया, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब इनको बांटेंगे कैसे कि इन सभी कार्बन को देखो आप, इस कार्बन के बॉन्ड क्या है, चारों सिंगल है, तो इसका संकरण कैसा, sp3। इनके भी सभी बॉन्ड सिंगल है, तो इसका संकरण कैसा, sp3। इसके भी सभी बॉन्ड सिंगल है, तो इसका भी कैसा, sp3 संकरण हो गया, ठीक है ना। तीनों की ये चीज तो कॉमन है। अब तीनों का नाम अलग अलग रहेगा, क्योंकि इन तीनों में हल्का सा मैंने डिफरेंस दिया है। वो डिफरेंस क्या है, देखो ये कार्बन है, डिग्री ऑफ कार्बन आपने पढ़ा है कि अगर कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच रहता है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ये कार्बन बताओ डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री है। क्या है ये, 1 डिग्री है ना। तो इसको बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे सर, प्राथमिक हेलो एल्केन। 1 डिग्री का मतलब हिंदी में इसको प्राथमिक बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, कि जब कोई sp3 संकरित कार्बन परमाणु है वो कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहे, और उस हेलोजन वाला जो कार्बन है जिससे कार्बन जुड़ा है या हेलोजन जुड़ा है, उस कार्बन का संकरण sp3 हो, और वो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच हो, एक कार्बन से, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे सर, प्राथमिक हेलो एल्केन। अब आपको पहचानना है कि भाई प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन है। तो आप देखो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, और कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है, तो sp3 संकरण है, और यदि उससे एक हेलोजन जुड़ा है, और या सॉरी एक डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, तो वो प्राथमिक हेलो एल्केन हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे 1 डिग्री RX, ऐसे लिख दिया मैंने। 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक, RX का मतलब एल्किल, R का मतलब, और इसका मतलब एल हेलाइड, या इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। ये इसका प्रतीक होता है जो मैंने आपको बता दिया। ये कार्बन देखो कितने से अटैच है, 2 से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा द्वितीयक हेलो एल्केन। द्वितीयक हेलो एल्केन। भाई देखना है ये 2 कार्बन से है ना डायरेक्ट अटैच, इससे और इससे, है ना। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 डिग्री RX। आई सबको बात समझ में। इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, ये 3 कार्बन से अटैच है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा तृतीयक हेलो एल्केन। क्या नाम हो जाएगा, तृतीयक हेलो एल्केन, या इसको क्या बोलूंगा मैं, 3 डिग्री RX, है ना। कि यदि कार्बन की डिग्री देखो, ये डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये हेलोजन के लिए नहीं आया है ना, ये कार्बन के लिए आया है कि कार्बन की डिग्री देखो। तो यदि कार्बन के संकरण के आधार पर सबसे पहला संकरण लिया मैंने sp3, इसके आधार पर देखा तो हेलोजन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। कि सभी जो हेलो एल्केन है इन सब में एक एक हेलोजन जुड़ा है, और कार्बन का संकरण sp3 है। अब उस कार्बन की डिग्री अगर 1 डिग्री है तो प्राथमिक हेलो एल्केन, 2 डिग्री है तो द्वितीयक हेलो एल्केन, और 3 डिग्री है तो तृतीयक हेलो एल्केन। आई सबको बात समझ में। ये बांटने का क्या हो गया सर, आधार हो गया, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं अपन, अगला क्या होता है, इसको अगली स्लाइड पे लेते हैं। हेलोजन की संख्या के आधार पर, इसका वर्गीकरण का आधार अब की बार क्या लेते हैं सर, हेलोजन की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, हेलोजन की संख्या के आधार पर। अब मान लो कि एक हाइड्रोकार्बन है, उससे एक हेलोजन जुड़ा है, तो वो उसको बोलेंगे अपन मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 जुड़े हैं तो डाई हेलो एल्केन, 3 जुड़े हैं तो ट्राई हेलो एल्केन, बहुत सारे जुड़े हैं तो फिर पॉली हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है ना। अगर देख लो कैसे, जैसे हेलोजन की संख्या मान लो कि x बराबर कितना हो, 1 हो। पेन चेंज कर लेते हैं। मान लो कि जो हेलोजन है, हेलोजन की जो संख्या है वो कितनी हो, 1 हो। मान लो कि ये आपके पास में कोई
हाइड्रोकार्बन है, इससे जुड़ गया एक हेलोजन। कितना हेलोजन जुड़ गया? एक हेलोजन जुड़ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे सर इसको? मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है ना। मोनो का मतलब हेलोजन की संख्या कितनी है? एक है। अब मान लो इसी तरह किसी बेंजीन रिंग से जुड़ जाए एक हेलोजन यहाँ पर ऐसे, तो इसको भी क्या बोलेंगे? मोनो। और बेंजीन रिंग रहती है तो क्या नाम आता है सर? हेलो एरीन। अगर बेंजीन रिंग से एक हेलोजन जुड़ जाए तो इसका नाम क्या होगा? मोनो हेलो एरीन होगा। आई सबको बात समझ में? ठीक है। जैसे मान लो कि अब मैंने जोड़ दिया कि हेलोजन की संख्या कितनी हो, हेलोजन की संख्या कितनी हो जाए सर? 2 हो जाए। तो 2 हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसका नाम हो जाएगा सर, 2 है तो डाई हेलो एल्केन। क्या नाम बोलेंगे सर? डाई हेलो एल्केन। ठीक है। और जैसे मान लो कि ये आपके पास में एक हाइड्रोकार्बन है, इसकी जगह मैंने यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ X और यहाँ X जोड़ दिया, या 2 जगह Cl जोड़ दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया सर? ये डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया डाई हेलो एल्केन का। आई सबको बात समझ में? ये किसका हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन का हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको ये एग्जाम्पल से हम नहीं समझेंगे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा देता हूं, और वो एग्जाम्पल क्या लिखना है देखना एक बार इधर, कि जैसे मान लो उससे आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या हो कि यदि कोई हाइड्रोकार्बन है आपके पास में, मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर CH3 और ये यहाँ पर CH3 ऐसे। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों जगह से हाइड्रोजन हटा दी और एक एक क्या जोड़ दिया? एक एक क्या जोड़ दिया? हेलोजन जोड़ दिया। मान लो दोनों जगह क्या जोड़ दिया मैंने? Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया। ठीक है। ये Cl कैसे जुड़ सकता है कि कोई अगर आपके पास में हाइड्रोकार्बन है और 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन से एक एक Cl जुड़ेगा। ये डाई हेलो एल्केन का उदाहरण हो गया। 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर मान लो कि मैंने ये दोनों हेलोजन है वो एक ही कार्बन से जोड़ दिए, है तो दोनों डाई हेलो एल्केन ही, इसके अंदर भी 2 हेलोजन है, 2 हेलोजन है, और ये भी दोनों एल्केन है, ये भी डाई हेलो एल्केन है, ये भी डाई हेलो एल्केन है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर जो दोनों हेलोजन है वो अलग अलग कार्बन से है, और यहां पर जो दोनों हेलोजन है वो एक ही कार्बन पर है। तो यदि किसी डाई हेलो एल्केन में दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर हो तो उसको बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हेलाइड। आई सबको बात समझ में कि इसका पर्टिकुलर नाम है अलग से, उसका क्या नाम है? विसिनल डाई हेलाइड। और यदि सेम ही कार्बन पर हो तो उसको बोलते हैं सर जेमिनल डाई हेलाइड। ये नाम आपको याद रखना है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आएगी जो विस डाई हेलाइड देता है लेकिन जेम डाई हेलाइड नहीं देता है ना। तो इसका नाम हो जाएगा जेमिनल डाई हेलाइड, है ना। इसकी परिभाषा मैं आपको नीचे लिख देता हूं कि जब डाई हेलो एल्केन में दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलेंगे सर? उसको विसिनल डाई हेलाइड। और जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हो तो उसका क्या नाम हो जाएगा सर? जेमिनल डाई हेलाइड। क्या नाम हो जाएगा सर उसका? जेमिनल डाई हेलाइड। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा? सबसे पहला अपन ने ये देखा कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस संकरण के आधार पर, तो कार्बन का संकरण कैसा था? sp3, है ना। यहाँ पर मैं आपको कॉपी से थोड़ा अलग समझाने का या किताब से थोड़ा अलग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। किताब ने संकरण पहले अलग से दे रखा है, फिर वो अलग से दे रखा है। आपका मेन उद्देश्य है समझना। तो देखो सबसे पहले sp3 संकरण कार्बन से यदि ये 1 डिग्री से जुड़ा है हेलोजन तो यहाँ पर प्राथमिक, और 2 डिग्री से जुड़ा है तो द्वितीयक, और 3 डिग्री से जुड़ा है तो तृतीयक, है ना।
और उसके बाद में हमने देखा हेलोजन की संख्या के आधार पर कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन से हेलोजन एक जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन जुड़े हैं, या देखो अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो मोनो हेलो एरीन, और यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग के कार्बन से या बेंजीन रिंग में दो हेलोजन जुड़े हैं तो डाई हेलो एरीन बोल देना है उसको, ठीक है ना। यहाँ पर केवल हेलोजन की संख्या के लिए, ये मोनो वर्ड है ये किसके लिए आया है, या डाई वर्ड है ये किसके लिए आया है, हेलोजन की संख्या के लिए आया है। अब डाई हेलो एल्केन का एक अलग से नाम आता है कि यदि दोनों हेलोजन है, डाई का मतलब दो हेलोजन जुड़ेंगे, यदि दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर हो तब उसका नाम होगा विसिनल डाई हेलाइड, और जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो तो उसका नाम क्या होगा, जेमिनल या जेम डाई हेलाइड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं विस, और इसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड। तो ये तो अलग अलग पर है तो ये विस डाई हेलाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, ये जेम डाई हेलाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जेम, ये हमारा जेम है, हमारा हीरा है ये, ठीक है। और अगर मान लो कि हेलो एरीन की बात करें डाई के लिए, तो हेलो एरीन के अंदर जैसे मान लो कि ये मैंने लिखा यहाँ पर बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ एक हेलोजन जोड़ दो, यहाँ एक हेलोजन जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये डाई हेलो एरीन। हेलो एरीन क्यों बोला सर, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है इसलिए एरीन, और अगर सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता तो उसको क्या बोलेंगे सर, हेलो एल्केन बोलेंगे। और दो जुड़े हैं तो दो के लिए नाम क्या आ गया, डाई आ गया। आई सबको बात समझ में। अगर मान लो तीन हेलोजन जुड़े हैं, ये विसिनल और जेमिनल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें आप, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि विसिनल और जेमिनल क्या है, ये समझ लिया तो आगे आपको बहुत ही अच्छे से बाकी चीजें समझ में आएगी। अगर अलग अलग कार्बन से अटैच है तो विसिनल, एक ही कार्बन से अटैच है तो जेमिनल या जेम डाई हेलाइड होगा, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन कि यदि मान लो हेलोजन की संख्या कितनी हो, हेलोजन की संख्या 3 हो, ये भी लिख देता हूं मैं कि हेलोजन की संख्या, भाई किसी भी एल्किल हेलाइड या एरिल हेलाइड में हेलोजन की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। या अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो ट्राई हेलो एरीन बोलेंगे, ठीक है। और यदि मान लो कि हेलोजन की संख्या कितनी हो, 4 हो, फिर आगे 5 ऐसे चलती जाए, तो इस पूरे को क्या बोलना है आपको, पॉली हेलो एल्केन। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली जहां भी नाम आएगा इसका मतलब याद रखना क्या होगा, बहुत सारे, है ना। बहुत सारे जब नाम आ जाते हैं तब केवल किसका लेते हैं अपन, पॉली नाम यूज करते हैं। ये बात सबको समझ में आई कि हेलोजन का क्लासिफिकेशन, सॉरी हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा। तो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में हमने हेलोजन की संख्या देखी, तो एक अगर जुड़ा है तो मोनो हेलो एल्केन, दो जुड़े हैं तो डाई हेलो एल्केन, दोनों अगर अलग अलग से जुड़े हैं तो विसिनल, और सेम से जुड़े हैं तो जेमिनल होगा, ठीक है। अगर 3 है संख्या तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा बोल सकते हो, 5 6 आगे आएगा तो पॉली आ जाएगा नाम। आई सबको बात समझ में। अब 2 नाम और आते हैं हमारे, है ना, वो क्या है उनको अलग स्लाइड के ऊपर लेते हैं कि कोई sp3, है ना, मान लो कि ये एक हमारे पास में कार्बन है जिसका संकरण sp3 है। sp3 का मतलब इसके सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल है, ठीक है। और इससे एक ये हेलोजन जुड़ा है, इससे जस्ट आगे जो कार्बन है ना, उस कार्बन का संकरण sp2 है। देखो एक मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि जैसे मान लो एरिल हेलाइड के लिए मैं बात करूं कि ये कार्बन है, इसके सभी बॉन्ड क्या है सर, सिंगल है, और इससे हेलोजन जुड़ा है, और इससे आगे क्या जुड़ी है, इससे आगे जुड़ी है मेरे पास में बेंजीन रिंग। क्या जुड़ी है सर, बेंजीन रिंग जुड़ी है, ठीक है ना। बेंजीन के सभी कार्बन का संकरण sp2 होता है, ये आपको याद रखना है। बेंजीन के सभी कार्बन का संकरण कैसा होता है सर, sp2 होता है। ये सबको याद रखना चाहिए कि ये जो कार्बन है ये सभी कार्बन का संकरण कैसा रहेगा, sp2 रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, ये हमारे पास में विक्टिम है, इसकी पेशी पटकते हैं। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है, तो इसका कैसा संकरण, sp3 संकरण। कैसा संकरण, sp3। कि जब किसी sp3 संकरित कार्बन या जब कोई sp3 संकरित कार्बन अपने निकटवर्ती कार्बन के संकरण के कैसा हो, या निकटवर्ती कार्बन का संकरण कैसा हो, sp2 हो। देखो इसके अंदर 1 2 और इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई ना, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो, एक CH लिख दो, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है तो इसलिए हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, इसकी भी नहीं है तो यहाँ पर CH2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर कि यदि कोई sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और इससे जब हेलोजन जुड़ा हो तब इसको बोलते हैं सर एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक, या हिंदी में ऐसे लिखते हैं एलिलिक। क्या लिखते हैं सर, एलिलिक हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। और जब कोई sp3 संकरित कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है और वो आगे किससे जुड़ा हो सर, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तब इसको बोलेंगे सर बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे सर, बेंजाइलिक। और हिंदी में आप इसको ऐसे लिखते हो सर बेंजिलिक। क्या लिखते हो,
बेंजिलिक लिखते हो, ठीक है ना। ये दोनों भी आपको काफी यूज में आने वाले हैं कि एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है कि जब हेलोजन किसी sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो और वह कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तो वो होगा एलिलिक हैलाइड। और यदि हेलोजन है वो किसी sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो और वो आगे किससे जुड़ा हो, फिर वो आगे जुड़ा हो सर बेंजीन रिंग से, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बुलाएंगे सर, बेंजिलिक हैलाइड। तो एलिलिक की परिभाषा में मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन कार्बन कार्बन द्विआबंध के, देखो हेलोजन है वो कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती का मतलब ये इसके निकटवर्ती है, जिसका संकरण कैसा है, sp3 है, उससे जुड़ा हो तो ये क्या कहलाता है, एलाइलिक कहलाता है। और बेंजाइलिक क्या होगा कि जिसमें हेलोजन है वो एरोमेटिक वलय से जुड़े, ये एरोमेटिक वलय है, बेंजीन वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। आई सबको बात समझ में। इसकी परिभाषा में आपको लिख देता हूं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें, एलाइलिक की परिभाषा में क्या आ जाएगा, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु, या डायरेक्ट लिख देते हैं हेलोजन कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती sp3 कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो तो उसका नाम हो जाएगा क्या, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। और यदि हेलोजन किसी एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे सर बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। ये दोनों की परिभाषा हो जाएगी कि एलिलिक और बेंजाइलिक क्या होता है। एलिलिक का मतलब कि यदि हेलोजन किससे जुड़ा रहेगा, ध्यान रखना हेलोजन जुड़ा रहेगा sp3 से, लेकिन जो sp3 वाला कार्बन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसका संकरण कैसा रहेगा सर, sp2 संकरण। कैसा संकरण रहेगा, sp2 रहेगा। यहां पर भी कैसा संकरण बोल सकते हो आप, sp2। तो यहां पर जो मैंने लिखा है ना कार्बन कार्बन द्विआबंध, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि sp2 संकरित कार्बन के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो ना तो हेलोजन, तब वो क्या कहलाता है, एलाइलिक। और यदि कोई बेंजीन रिंग है वो जिस कार्बन से जुड़ी है वो कार्बन का संकरण कैसा है, sp3 है ना, और उससे हेलोजन जुड़ी है तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर, बेंजाइलिक हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर डायरेक्ट मान लो कि हेलोजन sp2 से जुड़ा है या यहां से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा रहता तो उसको बोलते सर विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। और यदि इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ये जुड़ा रहता है हेलोजन तो उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं सर, एरिल हैलाइड। तो यहां पर आपको कंसेप्ट समझ में आया। अभी इनको याद रखो आपके एलिलिक और बेंजाइलिक क्या होता है कि एलिलिक और बेंजाइलिक के अंदर हेलोजन तो sp3 से जुड़ा रहता है, लेकिन जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है वो किससे जुड़ा रहेगा, वो जुड़ा रहेगा sp2 से। किससे जुड़ा रहेगा, sp2 से। आई सबको यहां तक बात समझ में, जी बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं ना, तो अब अपन बात करेंगे किसकी, विनाइलिक और एरिल हैलाइड की। तो हमारा वर्गीकरण क्या था, हमारा वर्गीकरण था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के संकरण के आधार पर अपन ने देखा था। कार्बन के संकरण के आधार पर हमने पहले देख लिया sp3 के आधार पर अपन ने देखा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, विसिना डाई हैलाइड, एलिलिक डाई हैलाइड और एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड, ये देख लिया। अब कार्बन के संकरण के आधार पर अगर मैं बात करूं कि यदि कार्बन का संकरण कैसा हो सर, sp2 संकरण हो। कैसा संकरण हो, sp2 का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहे, डबल बॉन्ड रहे, तब कौन सा संकरण दिखाई देगा आपको, sp2 संकरण दिखाई देगा। तो उस आधार पर जो हेलोजन है वो या हेलो एल्केन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो अगर sp2 संकरण आ जाए तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख दिया मैंने। अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ ऐसे, और इससे मैंने जोड़ दिया कोई हेलोजन, मान लो Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, Cl। अब देखो ये जो हेलोजन है ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का संकरण कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला 3 सिग्मा। तो इस कार्बन का संकरण कैसा हो गया सर,
sp2 हो गया। अब की बार हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा है सर, sp2 से जुड़ा है। अब इसका नाम हो जाएगा सर क्या, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे सर इसको, विनाइलिक हैलाइड, और हिंदी में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में भी यही नाम है, विनाइलिक या वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, तो एलिलिक में और विनाइलिक में क्या फर्क है, एलिलिक में हेलोजन sp3 से जुड़ा रहेगा, लेकिन जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp2 से जुड़ा है, और जब हेलोजन डायरेक्ट sp2 वाले से जुड़ा रहे तो उसका क्या नाम हो जाएगा सर, विनाइलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाइलिक। ठीक है, और यदि हेलोजन किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, ये मान लो कि ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो, बेंजीन रिंग में ये याद रखना बेंजीन का प्रत्येक कार्बन है वो कैसे संग्रहित होता है, sp2 संग्रहित होता है। अगर इससे मैंने डायरेक्ट Cl जोड़ दिया तब इसको क्या बोलेंगे सर, तब इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। इसका भी संकरण यहाँ पर कैसा है सर, sp2 संकरण है। कैसा संकरण है, sp2। तो अब मैंने लिखे दो नाम, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो विनाइलिक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब हेलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तो वो विनाइलिक हैलाइड, और जब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा हो या एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट जुड़ा हो तब उसका क्या नाम हो जाएगा सर, तब उसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड, है ना। तो परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। विनाइलिक की परिभाषा देखो पहले, विनाइलिक की क्या परिभाषा हो जाएगी कि जब हेलोजन sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। और जब हेलोजन एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक की जगह अब मैं बेंजीन ही काम में लेना यहाँ पे, तो डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा हो तो उसका क्या नाम हो जाएगा सर, उसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। और जब sp2 से डायरेक्ट जुड़ा है तब उसका नाम क्या हो जाएगा सर, विनाइलिक हैलाइड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज इस लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और अगर मान लो sp संकरण रहे, पहले ये देख लो sp संकरण रहे तो क्या, sp संकरण में आपको सीधा सीधा याद रखना है कि यदि कार्बन का संकरण है वो कैसा रहे, sp संकरित कार्बन रहे, तो इसका कोई पर्टिकुलर अलग से नाम नहीं है। अब sp संकरित कार्बन कब होगा, जब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे, है ना। तो जैसे मान लो कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इससे मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक हेलोजन जोड़ दिया, है ना, ये ऐसे Cl लिख दिया। तो इस कार्बन का संकरण कैसा है, sp। तो ये बस इसका ऐसे एक एग्जाम्पल लिखना है। संकरण के आधार पर हमने कितने प्रकार के देखे सर, 3 प्रकार के देखे। आई सबको बात समझ में कि कौन कौन से देखे, sp3 के आधार पर, sp2 और sp के आधार पर, है ना। एक बार से मैं आपको वापस ये चीज रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए इधर सबसे पहले मैंने देखा sp3 के आधार पर, है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन होता क्या है वो चीज समझ ली। sp3 संकरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कि sp3 संकरित कार्बन परमाणु से यदि 1 डिग्री से जुड़ा है हेलोजन 1 तो उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाम दिया गया। उसके बाद में हमने देखा हेलोजन की संख्या यदि 1 है तो मोनो एल्केन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन, अगर हेलो एरीन है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा है ना। अब जो डाई हेलो एल्केन है वो 2 प्रकार के होते हैं कि अगर दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर हो तो विसिनल, सेम कार्बन पर हो तो जेमिनल डाई हेलाइड। उसके बाद में अगर हेलोजन की संख्या 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, बहुत सारे है तो पोली, ठीक है। उसके बाद में यदि हेलोजन है वो sp3 के जस्ट पास में कैसा हो, sp2 हो, और हेलोजन किससे जुड़ा रहे, sp3 से, तब उसका नाम एलाइलिक। हेलोजन sp3 से जुड़ा हो और पास में बेंजीन रिंग हो या sp2 वाली एरोमेटिक भले हो तो उसका क्या नाम होगा, बेंजिलिक, है ना। तो विनाइलिक और एलिलिक और बेंजिलिक ये दोनों याद साथ में रखने हैं। उसके बाद में विनाइलिक और एलिल साथ में याद रखने हैं। विनाइलिक और एलिल में आप ऐसे याद रखें कि इसमें हेलोजन डायरेक्ट कौन से कार्बन से जुड़ा रहेगा सर, वो डायरेक्ट sp2 से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पर किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि आपसे पूछे कि सर ये विनाइलिक हैलाइड या जैम डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड, इनको पहचानो, तो आप कैसे पहचानोगे। आपको सबसे पहले देखना है कि कार्बन से जो हेलोजन जुड़ा है उसका संकरण क्या है, sp3 संकरण है, sp2 है या sp है। sp है तो उसका कोई अलग से नाम नहीं है। अगर डायरेक्ट sp2 से जुड़ा है तब आपको नाम लिखना है, अगर ये सीधी रिंग आए तो विनाइलिक, और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर, उसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। आई सबको यहाँ तक बात समझ में, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अगर किसी ने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा, आज के लेक्चर में अपन ने देखा हेलो एल्केन की पहचान और उनका क्लासिफिकेशन या उनका वर्गीकरण, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरे को बताना कि ये क्या है सर, है ना। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ये, यहां पर एक रिंग बनाई, यहां पर मैंने एक बॉन्ड बनाया, यहां पर Cl बनाया, बताओ ये क्या है ना। इसका क्लासिफिकेशन लिखना है हमें, इसका वर्गीकरण बताएं, क्लासिफिकेशन बताएं कि ये क्या है, ये बेंजिलिक है, एलिलिक है या एरिल है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग मूर्खता का परिचय दोगे। आप क्या करोगे कि रिंग दिख गई, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, तुम लोग बोलोगे कि सर ये एरिल हेलाइड है। क्या है ये, एरिल हेलाइड। लेकिन ये याद रखें आप, एरिल हेलाइड कब होगा कि जब ये एरिल हेलाइड तो गलत ही है। क्यों गलत है, क्योंकि एरिल हेलाइड तब होता है जब किससे जुड़ा हो, हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो या डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हो। यहाँ पे कार्बन कौन सा है, देखो ये कार्बन है, ये इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, और एक बॉन्ड की पूर्ति कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन का संकरण कैसा हुआ, sp3। इसके जस्ट पास वाला कार्बन ये रहा और ये रहा, इसके दो डबल बॉन्ड है, तो इसका संकरण कौन सा हुआ सर, इसका sp2। तो मैंने क्या लिखाया था, मैंने ये लिखाया था कि जब कार्बन किससे जुड़ा हो, देखो जब कार्बन sp3 हो और उससे हेलोजन जुड़ा हो और उसके जस्ट पास वाला sp2 हो, तो उसका क्या नाम होता है सर, उसका नाम होता है सर एलिलिक। तो यहाँ पर इस कार्बन sp3 से हेलोजन जुड़ा है और इसके जस्ट पास वाला sp2 है, तो ये हमारा कौन सा हेलाइड हो जाएगा सर, ये एलिलिक हेलाइड हो जाएगा। कौन सा हेलाइड हो जाएगा, एलिलिक हेलाइड। आई सबको बात समझ में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये हमारे रिएक्शन के अंदर काम में आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आगे वाला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के निर्माण की विधियाँ, या निर्माण की विधि को बोलते हैं सर विरचन। विरचन नाम आता है एनसीईआरटी में, या इंग्लिश में मैं बात करूं तो प्रिपरेशन मेथड। इस लेक्चर को आप अच्छे से समझें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।